तो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके गांव भाई के रिएक्शन चैनल पे। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ एंड मस्त और अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। तो आ जाइए फिर से 15 मिनट का समय लेके थोड़ा सा अपने गांव भाई के साथ एंजॉय कीजिए। और आज का हमारा ये ब्लॉग जो कि है बहुत ही स्पेशल आपके लिए, तो वो आप एंजॉय कीजिए। तो आज बात करेंगे हम अपने पहाड़ी भाई पर। भाई, पहाड़ी भाई ने अपने पिताजी को कार दी, ये बात आप सब ने देखी। लेकिन कुछ लोगों को भाई इसमें भी राजनीति लगती है। कुछ लोगों को इसमें भी राजनीति इसलिए लगती है कि लोग कह रहे हैं भाई कि जो पहाड़ी भाई ने अपने पिताजी को कार दी है, इसमें गिफ्ट वाली या इसमें कोई महान कार्य जैसी तो कोई बात ही नहीं थी। अब लो जी, कमेंट करने वालों को भी ये लगता है। कल मेरे वीडियो पर भी कमेंट आया था और कुछ मैंने पहाड़ी भाई के वीडियो में भी कमेंट देखे हैं, तो चर्चा उनकी भी करेंगे। क्योंकि भाई, आप जब आगे बढ़ रहे होते हैं ना, और आप जब कोई अच्छा सा काम करते हैं और आपकी छवि लगातार जनता की नजरों में अच्छी होती जाती है, तो यकीनन जो आपके धुर विरोधी होते हैं वो नहीं चाहते कि आपकी छवि आगे बढ़े। और उनका सदा ये प्रयास होता है कि किसी भी तरह से, चाहे कुछ भी हो जाए, कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, उनको कुछ भी करना पड़े और वो आपकी छवि को भाई धूमिल जरूर करने का प्रयास करते हैं। अब प्रयास जब वो करते हैं तो कितने ही लोग तो भाई सफल भी हो जाते हैं कई बार। लेकिन यदि आप पहाड़ी भाई जैसे व्यक्ति की छवि को थोड़ा सा भी धूमिल करने का प्रयास करेंगे ना, तो यकीन मानिए कि आपका ये प्रयास केवल प्रयास मात्र ही होगा। क्योंकि रियलिटी उनके ब्लॉगों में और उनके जीवन में जो है ना, जिस तरह का वो काम करते रहते हैं, सामाजिक तौर पे किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना, घर में सबकी जिम्मेदारियों को उठाना, तो यार जब बंदा इतना स्ट्रांग होगा ना, तो उसके खिलाफ सारे प्रयास ऐसे जाएंगे कि मतलब पता भी नहीं चलेगा कि आपका प्रयास हुआ था या उनके खिलाफ कोई प्रयास हुआ था। तो जो आदमी मतलब अपने परिवार के लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए और अपने सबके लिए इतना कुछ भाई डेडिकेटिंग है, आप उसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं? चर्चा करेंगे। पिताजी को कार दी पहाड़ी भाई ने, और जब कोई किसी को कुछ देता है, मैंने कल भी बताया था, तो भाई देने वाला और लेने वाला दोनों की ही खुशी अपार और अनंत होती है। मतलब माँ बाप को बेटे से कुछ मिलने की खुशी और बेटे को अपने माँ बाप को कुछ देने की खुशी, तो दोनों खुश ही खुश। लेकिन अब यहां पर लोगों को राजनीति लगने लग गई है भाई। कैसे? मेरे ब्लॉग में एक कमेंट आया था, क्योंकि मैंने जब कल इस पे वीडियो बनाया था ना, तो मेरे ब्लॉग में एक कमेंट आया था कि पहाड़ी भाई के मामले में, क्योंकि मैंने कल पहाड़ी भाई का जो आलोक राणा भाई है उनके लिए भी थोड़ा सा बोला था वीडियो में, तो मैंने आपसे राय मांगी थी आप ऑडियंस से। तो एक भाई मेरे को कमेंट करते हैं, कोई भाई बहन जो भी होंगे वो, तो उनका कहना था कि पहाड़ी भाई के मामले में तो खोदा पहाड़ और निकली चुईया। तो मेरे भाई, आपको क्या लगता है ये कि खोदा पहाड़ निकली चुईया वगैरह वगैरह, ये आपकी सोच है। वो कह रहे हैं कि भाई, उनका कहना था कि कार तो पहले से घर में थी, अब पहाड़ी भाई चलाए या अपने पिताजी को दे दे, इसमें गिफ्ट वाली या महान कार्य जैसी कोई बात नहीं है। ये आदमी अपना जो है महान थंबनेल और एक एक से मतलब भरमाने वाला थंबनेल लगाकर टाइटल डालकर लोगों को भरमाता है, लोगों को भ्रम में डालता रहता है और इसलिए व्यू लाता रहता है। ऑडियंस जो मेरी वीडियो को इस समय तक अभी तक मतलब सुन रही है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं शुरू में क्लिक करके चले जाते हैं, लेकिन जो आप लोग जानकार लोग मेरी वीडियो को इस समय तक सुन रहे हैं, जरा आप बताइए, क्या कोई भ्रम डालकर, किसी के भी दिल में भ्रम पैदा करके, किसी को भी भ्रमित करके क्या कोई लंबा जीवन जी सकता है? क्या कोई लंबी सफलता अर्जित कर सकता है क्या? यदि किसी दुकानदार ने आपको एक बार ठग लिया और गलती से उसने आपको, मतलब आप उसकी दुकान पे दूसरी बार भी गए और उसने दूसरी बार भी आपको ठग लिया, तो क्या आप आइंदा उस दुकान पे जाएंगे?
जबकि उस दुकान पर चीज कितनी भी अच्छी और कितनी भी सस्ती मिल रही हो आपको पता है, लेकिन जबकि वो आपको पहले भी ठगता रहता है, तो क्या आप ऐसी दुकान पे जाना पसंद करेंगे क्या? अगर पहाड़ी भाई नकली थंबनेल या भ्रामक थंबनेल या भ्रामक टाइटल का प्रयोग करते, तो क्या ऑडियंस आज तक उनको इतना प्यार देती क्या? जो लोग इस तरह के थंबनेल और टाइटल का प्रयोग करते हैं भ्रामक चीजों का, उनके आपने कहाँ देखे हैं कि सारे जीवन भर उनके ब्लॉग चल रहे हैं और उनको इतने अच्छे अच्छे व्यू मिल रहे हैं, इतना अच्छा सपोर्ट पब्लिक का मिल रहा है। शायद कोई कमल किशोर करके है या कोई आईडी है, तो भाई मैं थोड़ा सा आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब पहाड़ी भाई का मतलब ये ब्रेकअप वाला सीन हुआ था ना, तो आपको पता है कि जो मतलब ये अंकिता हमारी भूली है, इनके जो व्यू जाते थे ना, तो 40,000 की फैमिली थी, यूट्यूब फैमिली तकरीबन 42 तक होने वाली थी टच। तो जब उसके व्यू जाते थे उस समय, तो उसके व्यू जाते थे भाई 1 लाख, मतलब 1 लाख के समथिंग समथिंग व्यू घूमते थे, यानी डबल से ज्यादा। ये किसका असर था भाई? ये पहाड़ी भाई का असर था, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने पहले भी बोला है कि जो चीज रियलिटी है भाई, हमारा चैनल सदा उस चीज का समर्थन करता है और हम रियलिटी को कभी पीछे नहीं करना चाहते। और जब ये ब्रेकअप वगैरह हुआ, तो आज उनके व्यू कैसे आ रहे हैं आपको पता है? आपने कभी विवेचना की है इस इन चीजों की जो आप मतलब पहाड़ी भाई के लिए ऐसा बोल रहे हैं? उनके मैं मतलब ये है कि मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, मैं मेरा मतलब उन भूली को कतई ट्रोल करने का नहीं है, मैं उनको कतई दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई उस बंदे की छवि कितनी तगड़ी है। तुम कह रहे हो ना कि भ्रामक टाइटल, भ्रामक थंबनेल, तो आज उनके व्यू ऐसे आ रहे हैं जैसे मतलब 2000 सब्सक्राइबर वाले क्या आते हैं, जैसे मतलब कभी कभी हमारे भी आ जाते हैं, है ना? तो यार यदि मतलब 40,000 क्रिएटर इतना लोग उसको मतलब नीचे ला सकते हैं, इसका मतलब उनकी छवि अच्छी तो है ना, पहाड़ी भाई की छवि अच्छी तो है ना ऑडियंस के दिल में। और छवि अच्छी क्यों है? कि वो ब्लॉग अच्छा बनाते हैं, उनके ब्लॉग में रियलिटी होती है। टाइटल और थंबनेल में हमने कभी भ्रामक नहीं देखा। आपको कैसे लगा यार? ये तो थोड़ा सा अचरज वाली बात हो गई। तो गाइज मतलब ये बोलने वाली चीज है, समझ में नहीं आता कि मतलब विरोध का भी एक तरीका होता है, लॉजिक चीजों का विरोध किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। कब देखे भाई आपने भ्रामक टाइटल और भ्रामक थंबनेल, है ना? अब वो बात आपकी ठीक है कि कार घर में आले आले आ जा, वो बात आपकी ठीक है कि कार घर में है या मतलब पिताजी के रहे, एक ही बात है। लेकिन भाई अगर बेटा इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने पापा को कार दे रहा है, अपनी मम्मी को कुछ गिफ्ट कर रहा है, अपने फैमिली में कुछ चीजें ला रहा है ना, तो ये एक आनंद का अनुभव होता है। हमने ये नहीं कहा था कि ये बहुत बड़ी बात है, और आज के जमाने में तो वैसे बड़ी बात भी है। कौन बेटा है जो अपने माँ बाप को, मतलब ऐसे तो कोई कोई होंगे ना, बहुत से माँ बाप तो ऐसे हैं कि वो रोना रोते हैं जीवन में कि भाई उनका बेटा उनको नहीं पूछ रहा है, बेटा ये नहीं कर रहा है, उनके बच्चे उनको ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो ये भी तो है ना चीजें। तो थोड़ा सा मतलब इतना एकदम मतलब आपका ना जो ब्लाइंडली हेट करना है ये गलत है। और दूसरी बात, भ्रामक की जो बात आप कर रहे हैं ना, तो अगर भ्रामक होता मेरे भाई, तो भ्रामक चीजें सदा नहीं चलती हैं। एक दो कंटेंट के बाद जो है पहाड़ी भाई का ब्लॉग डाउन हो जाता और उनका मतलब जो है पूरा वो हो जाता, भाई कोई देखना ही पसंद नहीं करता उनको। और जब उन्होंने आज अपने लिए नई गाड़ी ली, तो वो तो खुद बता रहे हैं कि भाई वो अपने फादर को देना चाह रहे थे नहीं, लेकिन अंकल जी ने कहा कि नहीं यार मैं तो मतलब पुराना ही, मुझे उसी में ठीक लगता है। एक ही बात है ना, नई कार तब तो ली जब उन्होंने अपने पापा को कार दी, अन्यथा उनको कार लेने की क्या जरूरत थी? लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, अब मैं उनके ब्लॉग की कमेंट की बात कर रहा हूँ, उनके ब्लॉग में भी कुछ विरोधी कमेंट गए थे कि लोग कह रहे हैं भाई कि उन्होंने दरअसल अपने लिए गाड़ी लेनी थी, तो इसलिए मतलब ढोंग कर दिया कि भाई चलो पापा को कार दे दी, इसलिए अपने आप को महान दिखाने के लिए ऐसा कर दिया। दरअसल बात तो ये थी कि उनकी कार बहुत पुरानी हो चुकी थी, खटारा हो चुकी थी, और उनको अपनी कार बदलनी थी, नई लेनी थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो लगे हाथ पब्लिक का भी दिल जीत लेते हैं। तो भाई ये आपको लगता होगा, मुझे इसमें वैसा ऐसा कुछ नहीं लगता और उनके ऑडियंस को भी नहीं लगता भाई। तो कुछ कमेंट वहां पर भी ऐसे गए हैं, मैंने देखे थे उनके ब्लॉगों में, 2-3 ब्लॉगों में उनके ऐसे कमेंट गए थे कि भाई ये तो खाली दिखावा है, ये चीजें तो मतलब दरअसल कार तो उनको लेनी ही थी, लेकिन ये है कि साथ में एक ढोंग भी हो गया कि हाँ भाई मैं अपने इतने पेरेंट्स का इतना केयर टेकर हूँ, तो मैंने ये किया है वो किया है।
तो गाइज इस मामले में तो भाई थोड़ा सा मैं भी मतलब ज्यादा मैं उनका एकदम से विरोध अभी नहीं करूंगा, क्योंकि बात ये हुई है इत्तेफाक से कि पहाड़ी भाई ने नई कार ली भी है और अपने फादर को कार दी भी है। तो कुछ लोग जो ये कमेंट कर रहे हैं कि उनको लेनी ही थी नई कार पुरानी खटारा हो चुकी थी, पुरानी थोड़ा बेकार हो गई थी, इसलिए जो है उन्होंने वो अपने पिताजी को दे दी और लगी हाथ पब्लिक का दिल भी जीत लिया कि भाई वो सदा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। दरअसल कार तो उनको पहले से खरीदनी थी, उनका प्लान था। तो ये चीजें आप जानकार ऑडियंस बता सकते हैं। मैं इस मामले में ज्यादा कमेंट करने वालों का भी विरोध नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई हो सकता है मतलब इन चीजों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, बट जो चीजें वो बता रहे थे ना कि मतलब नकली भ्रामक चीज है, तो उनका तो प्रमाण था भाई। हम लोगों ने कभी नहीं देखे नकली जो है भ्रामक थंबनेल और भ्रामक टाइटल उनके कभी नहीं देखे हमने, तो उस भी चीज पे तो हमने स्ट्रांगली बोला। बट ये मामला थोड़ा सा डाउटफुल है कि वास्तव में क्या पहाड़ी भाई को नई कार लेनी थी, तब जाके उन्होंने जो है अपने मम्मी पापा को कार देने का ये काम किया और लगे हाथ पब्लिक का भी दिल जीता, या फिर सच में पापा को कार गिफ्ट करके उनको नई कार लेनी पड़ी, अदरवाइज उनको कार की जरूरत थी नहीं। तो गाइज आप जो जानकार ऑडियंस है, आप क्या मानते हैं इस मामले में, तो जरूर अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। और भाई को जैसे आप प्यार दे रहे हैं ना, प्लीज ऐसे ही प्यार दीजिए। बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार, दिल की गहराई से आभार आपका। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट करें और लाइक हाइप और शेयर जरूर करें गाइज। बस आपने इतना कर देना है भाई को, और बाकी आप लोग भाई के जनता जनार्दन है, भाई के दाता आप हैं। और एंजॉय कीजिए इस वीडियो को अच्छे से, शेयर कीजिए, लाइक हाइप कीजिए, और कल एक हमारा और नया रिएक्शन विश्लेषण वीडियो ज्वाइन कीजिए। तो स्वस्थ रहिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इस दौर में बेहद सावधान रहिए, अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखिए। कल मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।